नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक सिंह फ्रॉम टीसीएम डेंटल क्लिनिक आप सभी का स्वागत करता हूं डेंटल अवेयरनेस के एक इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में आपसे बात करेंगे आरसीटी के संबंध में। हमने पिछली बार भी आपसे आरसीटी के प्रोसेस के बारे में विस्तार से बात करी थी। आज आपसे कुछ संक्षेप में बात करेंगे बिना आपको बोर किए हुए। आपको ऐसा ना लगे कि अरे डॉक्टर साहब बहुत साइंटिफिकली डीप में चले जाते हैं, लगते हैं थ्योरी पढ़ाने। आपको आज ऐसा नहीं लगेगा। बहुत संक्षेप में आपसे बात करेंगे आरसीटी होता क्या है, क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं इसके, इन सब विषयों पर एक बार आपसे संक्षेप में चर्चा आप शुरू करते हैं। दोस्तों, आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र इलाज बोलता हूं कि ये ब्रह्मास्त्र है हमारी दंत विज्ञान शाखा का। ये एक ऐसा इलाज है जो तमाम विकट से विकट परिस्थितियों में भी मरीज का दांत बचा ले जाता है। मरीज के दांत को निकालने उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मरीज का दांत पूर्णतया सेफ हो जाता है आरसीटी कराने के बाद। आरसीटी का प्रोसेस मुख्यतः होता क्या है इसमें, तो हम इसमें दांत में जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनकी सप्लाई को कट कर दिया जाता है, उनकी सप्लाई को हटा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ब्लड सप्लाई है उस दांत के लिए, उसको भी कट कर दिया जाता है, उसको भी हटा दिया जाता है, ताकि उसके आसपास जो भी हम इन्फेक्शन जो दांत में फैला हुआ है उसको हम हटा सकें। जो भी वहां के माइक्रो वेसल से जो भी आपकी ब्लड सप्लाई आ रही है उसको भी हटा दिया जाता है, ताकि कि हम वहां पर टोटली इन्फेक्शन पर कंट्रोल पा सकें, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन दोबारा वहां होने का मौका ना बने। तो यही प्रक्रिया है जिसमें हम दांत के नसों की सफाई करते हैं बेसिकली, अगर हम एक मूलतः भाषा में बोलें तो दोस्तों, इस आरसीटी में मुख्यतः 5 स्टेप होते हैं, जिनमें हमारा पहला स्टेप होता है एक्सेस ओपनिंग। एक्सेस ओपनिंग हम क्या करते हैं, जो भी डिकेड पार्ट है, जो भी केरियस पार्ट है, यहाँ पे खोरड़ा बना हुआ है, उसकी सफाई करते हैं और दांत के अंदर जो नसें होती हैं उनके एनाटॉमी के हिसाब से उस दांत को खोला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेस ओपनिंग। फिर अगला आता है बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। एक बार हमने चैम्बर खोल दिया, हमें नर्व कैनाल्स दिखाई दे रही हैं, फिर उन कैनाल्स के अंदर नर्व की सफाई की जाती है और उसकी पूरे ढंग से प्रिपरेशन की जाती है। इसको बोलते हैं बीएमपी, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। और तीसरा स्टेप आता है जिसको बोलते हैं ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन में बेसिकली हम जो है नर्व कैनाल्स के अंदर जो भी नसों की सफाई होने के बाद जो जगह बचता है उसको हम सूटेबल मटेरियल से, बायोकम्पेटेबल मटेरियल से फिलिंग करते हैं। पहले जो भी हमारे रूट के कैनाल्स हैं उनकी फिलिंग की जाती है, ये उसके बाद उसको जो है ऊपर से सील कर दिया जाता है। फिर इसमें अगला स्टेप आता है जिसको बोलते हैं रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में हमने ऊपर से जो गड्ढा बनाया हुआ है नीचे जड़ तक पहुंचने के लिए, जो एक्सेस कैविटी बनाई हुई थी, या कह लीजिए जो आसपास के खोरड़ा की यानी कि जो केरियस पार्ट की जो सफाई हुई थी, उन सभी पोर्शन में फिलिंग की जाती है। जो भी रेस्टोरेटिव मटेरियल हैं उनके जरिए उनकी ऊपर तक फिलिंग कर दी जाती है। और इसमें एक आखिरी स्टेप आता है क्राउन प्रिपरेशन। क्राउन प्रिपरेशन जो हम करते हैं उसके लिए हमें जो है दांत की चारों तरफ, चारों जो सरफेस हैं उस पर जो है हमें एक बॉर्डर बनाना होता है, ताकि कि हम उसके ऊपर कैप लगा सकें। तो क्राउन प्रिपरेशन किया जाता है कैप लगाने के लिए। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप में आरसीटी कंप्लीट होती है और आपका दांत जो है पूरी तरीके से हिफाजत में आ जाता है। आरसीटी होने के पश्चात किसी भी तरह का दर्द, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, कुछ भी आपको परेशानी महसूस नहीं होती है और वो दांत जीवन भर के लिए अमूमन सुरक्षित रह जाता है। कहने का आशा, यदि अच्छी आरसीटी हुई है तो दांत से दिक्कत फिर जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। दांत के आसपास मसूड़े से या पेरिडोंसियम से या किसी और पार्ट से कोई समस्या हो जाए तो बात अलग है। तो आरसीटी इतना सेफ है कि यदि जिस दांत में हुआ, फिर उस दांत में तो उस दांत की वजह से तो कम से कम जिंदगी भर दिक्कत नहीं होना है। तो ये हमारा रामबाण इलाज है आरसीटी। आरसीटी किया कब जाता है, जब दांत में अमूमन जो हमारा डिकेड पार्ट है, जो हमारा केरियस पार्ट है, जो हमारा खोरड़ा लगा हुआ भाग है, वो अगर बहुत ज्यादा गहरा हो जाए
और वो नस के पास जो दांत के नर्व्स हैं उनके पास जाकर के टच होने लगे या उनमें जाकर के ओपन हो जाए, यानी इन्फेक्शन जो है वो हमारे नर्व्स में या जो हमारा पल्प है उसके अंदर यदि फैल जाए, तो फिर वहां पर आरसीटी करने की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पड़ती है। या कहीं पर बहुत ग्रासली डिकेड टीथ है तो उस केस में भी हम आरसीटी करते हैं। आरसीटी करके फिर कैपिंग की जाती है उसकी ताकि कि सिर्फ प्रेजेंट में नहीं फ्यूचर में भी जाकर के उस दांत में फिर कोई दिक्कत न आवे। इसके अलावा कभी कभी फ्रैक्चर टूथ में भी जो है आरसीटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा नॉन वाइटल टूथ हैं उनमें भी आरसीटी करी जाती है। कभी कभी इंटेंशनल आरसीटी करी जाती है ब्रिजेस वगैरह देने के लिए। इसके अलावा यदि दांत में जो इन्फेक्शन है, यदि किसी वजह से दांत से होते हुए या किसी डिकेड पार्ट से होते हुए बिल्कुल पेरीअपाइकल पार्ट में एपेक्स ऑफ द रूट तक इन्फेक्शन फैला हुआ है या पेरीअपाइकल जाकर के फैला हुआ है, तो उस केस में भी आरसीटी करके और एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल हम लोग चलाते हैं जिससे कि पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे ही तमाम प्रोसेस में आरसीटी जनरली की जाती है और बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही रामबाण इलाज है दांतों की समस्याओं का। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दांत अपनी जगह पर सेफ बच जाता है। आपके दांत को उखाड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ऐसी स्थितियां जहां पर भयंकर से भयंकर दर्द है, भयंकर से भयंकर खुरड़ा लगा है या दांत का कोई बड़ा हिस्सा टूट गया है, निकल गया है, या दांत का जो ऊपर का सरफेस है घिस करके बहुत छोटा हो गया है, या उसके जो मसूड़े की तरफ का जो जड़ों वाला पार्ट है वो मसूड़ा घिसने की वजह से एक्सपोज हो रहा है। तमाम ऐसी विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी आरसीटी करके कैप लगा के दांत को पूरी तरीके से सेफ महफूज किया जाता है। और दोस्तों यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसलिए थोड़ी महंगी भी पड़ती है और साथ ही साथ इसमें समय लगता है। आपको अमूमन आरसीटी को कंप्लीट होने में 3 to 4 सिटिंग, यानी मरीज को 3 से 4 बार क्लिनिक पर विजिट करना होता है। ये टेंडेंसी और बढ़ सकती है अगर क्लिनिक पर भीड़ ज्यादा है तो। हालांकि आज के समय में सिंगल सिटिंग आरसीटी भी किया जाता है, लेकिन वो कंडीशनल है, कुछ खास स्थितियों में किया जाता है जब कंडीशन बहुत फेवरेबल हो। जहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, हाईली इन्फेक्शियस कंडीशन है, वहां पर हम कभी भी सिंगल सिटिंग आरसीटी की एडवाइस पेशेंट को नहीं देते हैं। और एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आरसीटी कराने से आप ये मत समझिए कि आपका बहुत पैसा जा रहा है या खर्चा गिर रहा है ज्यादा। आप ये सोचिए कि यदि आपने उस दांत को उखड़वा दिया होता और इन फ्यूचर आपको यदि वहां पर परमानेंट दांत यानी कि आपको एफपीडी यदि अगर लगवाना होता तो आपका कितना खर्चा गिरेगा। यदि आपको इसका अंदाजा नहीं है तो कभी जाकर के अपने नजदीकी डेंटिस्ट से पूछिएगा कि परमानेंट दांत लगाने में कितना खर्चा गिरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काफी खर्चा लगता है उसमें भी, और उसके कंपैरिजन में आरसीटी आपका किफायती तौर पर बढ़िया पड़ता है। साथ ही साथ परमानेंट दांत को, एक दांत को लगाने के लिए आपको आपके अगल बगल के दांतों से भी छेड़छाड़ करनी पड़ती है, उनका भी सपोर्ट लेना पड़ता है। वहीं पर यदि आपने आरसीटी कराई और उस दांत के ऊपर सिर्फ कैप लगवा लिया तो आपका दांत ही नहीं बचेगा, आप अपने अगल बगल के दांतों से भी किसी भी तरीके की छेड़खानी होने से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि आरसीटी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और महत्ता वाला इलाज है। इसके महत्ता को लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। लगातार लोगों में जन जागरूकता के माध्यम से मैं इस चीज का संचार करने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग इस चीज को समझें, और लोग समझ रहे हैं। अब आज के टाइम पे बहुत सारे लोग आरसीटी के इलाज से कन्विंस्ड हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और विशेष तौर पर मैं बतौर डायरेक्टर टीसीएम डेंटल क्लिनिक अपने सभी पेशेंट्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया और हमने उनको उतना ही अच्छा रिजल्ट इस संबंध में प्रदान किया है। चलिए अब आपसे फिर कभी किसी और दंत जगत से जुड़े हुए किसी नए विषय पर आपसे बात होगी। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई भी समस्या है तो जरूर पूछें, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। और यदि दांतों से संबंधित कोई समस्या है तो अवश्य पधारें टीसीएम डेंटल क्लिनिक, नई बाजार पाहो, कछुआ चुनार रोड, मिर्जापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।